मैं विक्रम राजपूत आपका अपने YouTube चैनल विक्रम राज रेलवे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है CCTC के बारे में, जो RRB NTPC के थ्रू आती है वैकेंसी। और हाल ही में आप लोग देख रहे हो उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आती है, लेवल 3 की जॉब होती है। उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, उसमें कैसा कार्य रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। 1 to 1 सारी जो उसमें फैसले रहते हैं सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी जो आती है वो RRB NTPC के थ्रू आती है और ये लेवल 3 की जॉब है। इसका बेसिक 21,700 रुपये होता है। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो रहता है परसेंटेज का वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। और कोई भी बोर्ड से आप 12th होने चाहिए, यानी 10+2 होने चाहिए। और एग्ज़ाम का जैसा रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो आपको CBT होता है एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। देन इसमें कोई भी आपको स्किल टेस्ट नहीं देना रहता है। सबसे बड़ी इसमें यही बात है कि आपको रेलवे के अंतर्गत आएंगे फिर भी आपको इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और ना ही कोई डिग्री की जरूरत, जैसे ITI हुआ, डिप्लोमा हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल 10+2 होना चाहिए और आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको इसमें 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, CBT 1 और CBT 2। और एग्ज़ाम के बाद वही आपका सिंपल सा मेडिकल रहता है। मेडिकल के बाद आपका पैनल बनता है। पैनल के बाद आप लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि CCTC को मर्ज करके बनाया गया है। CC + TC दोनों है। ये कमर्शियल क्लर्क भी है और टिकट क्लर्क भी है। तो इसका पोस्ट जो पूरा बनाया गया है CCTC को, उसका फुल फॉर्म यही रहता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसका आशय यही हुआ कि आपको इसमें CC का भी काम करना पड़ेगा और TC का भी काम पड़ेगा। बोले तो कॉमर्शियल सारे काम आपके अंडर रख जाएंगे, आपको सारा सीखना पड़ेगा और सभी कार्य आपको करने पड़ेंगे। और उसके पहले आपका जब रिजल्ट होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये एक ऐसी पोस्ट है, इसमें आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी 75 डेज़ की। और मैं भी अपना बताऊं तो मैं भी सेंट्रल रेलवे में हूँ, तो इसका ट्रेनिंग मेरा तो भुसावल में हुआ था 75 डेज़ का। और वहाँ पे भी आप सोचते होंगे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो आपको ट्रेनिंग के बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ता है जो आप ट्रेनिंग क्वालिफाई करते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका इधर बनता है सीनियरिटी लिस्ट कि आप सीनियरिटी लिस्ट में किधर हैं अपने डिवीज़न में। तो ऐसा प्रोसेस कुछ रहता है। ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे आपको। इसका ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि आपको इसमें 4 जो होती हैं पोस्ट, उनका पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंतर्गत 4 पोस्ट आती है। जैसे कि सबसे पहला तो आपका बुकिंग क्लर्क हुआ, और देन दूसरा हुआ आपको TC या TT स्टाफ भी बोलते हैं उसको। और एंड आपको तीसरा पोस्ट जो होता है वो होता है पार्सल क्लर्क का। और चौथा जो पोस्ट में रहता है मेंशन, वो रहता है गुड्स क्लर्क का। तो आप समझ सकते हैं कि 4 पोस्ट है, आपको चारों का काम करना पड़ सकता है। जब भी आपको जरूरत, सरकार को जरूरत लगेगी, स्टाफ की कमी लगेगी, आपको इन चारों में से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और चारों में कहीं भी आप काम के लिए बुलाया जा सकता है। काम की बात करें तो आप कहीं भी काम करेंगे तो बाबूजी ही कहे जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसकी है कि आपको लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो आप कहीं भी रहेंगे तो आपको बाबूजी बोलेंगे आपको। तो आप समझ सकते हैं कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। और सबसे पहले आप मुंबई में आते हैं तो मुंबई में तो आपको एक ही पोस्ट ज़्यादा प्रेफर होती है, वो बुकिंग क्लर्क की, क्योंकि वही पोस्ट खाली रहती है यहाँ पे। ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्टेशन हैं तो बुकिंग क्लर्क की तो आवश्यकता रहती है। देन आपको इसमें ये नहीं है कि आप बुकिंग ही करेंगे। CCTC है तो आपको अलग अलग पोस्ट पे भेजा जाएगा। जैसे कि आपको TC भेजाएंगे, आप टिकट चेकिंग में जाएंगे, पार्सल में जाएंगे और गुड्स में जाएंगे। इसका सिंपल सा सरकार ने रूल बना के रखा है कि आप एक ही जगह पोस्टिंग, एक स्टेशन पे आप, ये नहीं कि पोस्टिंग हो गई तो आप वहीं पे रहेंगे। तो आपको हर 4 साल पे आपका ट्रांसफ़र होगा। और उम्मीद है कि आपकी पोस्ट भी चेंज हो। जैसे कि आप अगर पहले बुकिंग में हैं तो आप चेकिंग में जाएंगे, चेकिंग में है तो पार्सल में जाएंगे, पार्सल के बाद गुड्स में जाएंगे। इस तरह से आपका 4 साल के करके चलता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंज करे ही। अगर उसको स्टाफ की ज़रूरत बुकिंग में है तो आप बुकिंग में रहेंगे। देन कहीं भी रहें तो आपका कार्य तो अच्छा है। मेरा बताऊं
तो मैं पिछले 1 साल से अभी बुकिंग में हूँ मुंबई में। तो काम सीखा है, अच्छा लगता है, नए नए वो दिक्कत होती है, बाकी तो आपको सभी कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको टाइम से आना है, टाइम से जाना है बुकिंग में। वो अच्छा भी है, किसी मामले में आपको ड्यूटी फिक्स रहता है। ये नहीं है कि आपको कभी बुलाया जाए और कभी भी आपको छोड़ा जाए, ये भी नहीं है। इसके टाइम पे बुलाने का मतलब है कि आपको शिफ्ट रहता है, यहाँ पे मॉर्निंग का रहता है, इवनिंग का रहता है। तो मोस्टली आपको मॉर्निंग ही मिलता है, इवनिंग में तो शायद जल्दी नहीं मिलता है। आप अगर जूनियर में बुकिंग क्लर्क में भर्ती होते हैं तो